यज्ञशाला में आए मुनि सहित दोनों भाइयों को स्वयं राजा जनक ने उस स्थान पर बैठाया जो सबसे भव्य और विशाल था। प्रभु को देखकर सारे राजाओं ने हृदय से ऐसे हार मान ली जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे हार मान लेते हैं और प्रकाशहीन हो जाते हैं। रामचंद्र जी के तेज को देखकर सभी को विश्वास हो गया कि वह ही धनुष तोड़ेंगे और इसमें किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। रामचंद्र जी के रूप को देखकर वहां आए सभी राजाओं को यह निश्चित हो गया कि शिव जी का विशाल धनुष अगर किसी से टूट ना पाया तो भी सीता जी रामचंद्र जी के गले में जयमाला बिना धनुष तोड़े ही डाल देंगी, यानी कि दोनों तरह से हार ही है और विजय श्री रामचंद्र जी की ही है। यह सोचकर सभी राजा आपस में कहने लगे, हे भाई, अपना यश, प्रताप, बल और तेज गंवाने से अच्छा है हम अपने अपने घर चले जाएं। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, किसी राजा के द्वारा धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, क्योंकि इतनी सहजता से हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे और बिना धनुष तोड़े तो राजकुमारी से ब्याह कौन कर सकता है। काल भी क्यों ना आ जाए, एक बार सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ऐसी घमंड भरी बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा और हरि भक्त थे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं का गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे श्री रामचंद्र जी तोड़कर सीता जी को ब्याहेंगे। और रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रणवीर पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। मन में लड्डू फोड़ने से कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र और निष्कपट सीख लो और सीता जी को जगत जननी समझो और उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर मान लो और उन्हें अपने नेत्र में भरकर उनकी छवि देखो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा अपने हृदय में छिपाए रखते हैं, वे आज तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। अमृत के सागर को छोड़कर तुम जग जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा क्यों पाल रहे हो। इसके बाद भी यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो जिसको जो अच्छा लगे वह करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है और अपना जीवन सफल कर लिया। ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा प्रेम में मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, देवता भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए श्री राम जी के दर्शन कर रहे थे और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे थे। ऐसा सो अवसर देखकर जनक जी ने सीता जी को बुलाया। सारी चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक सीता जी को अपने साथ लेकर चल पड़ी। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए काव्य की सारी उपमाएं तुच्छ हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी उपमा से
बांधना उनका अपमान करना है। कोई भी स्त्री जिसके साथ सीता जी की तुलना की जाए, जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही नहीं जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो सीता जी उनकी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। सभी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सारे आभूषण शरीर पर अपनी अपनी जगह सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग पर भली भांति सजाकर पहनाया है। जैसे ही सीता जी ने रंगभूमि में कदम रखा, वैसे ही उनका दिव्य स्वरूप देखकर सारे स्त्री पुरुष मोहित हो गए। देवता हर्षित होकर नगाड़े बजाने लगे और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाना गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित थी। सारे राजा चकित होकर उनकी ओर देखने लगे।